एक बहुत अमीर सेठ की बड़ी सी हवेली थी। उसकी शान शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। हवेली के एक शानदार कमरे में सेठ का नर्म रेशमी चादरों वाला बिस्तर रहता था। एक बूढ़ा नौकर रोज उसी बिस्तर को साफ करता, चादर बदलता और खुशबूदार इत्र छिड़कता था। नौकर दिन रात काम करता था। एक दिन वह बहुत ज्यादा थक गया। रात का समय था। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। बिस्तर की नरमी और ठंडी हवा ने उसकी आंखों को और भारी कर दिया। वह इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं था। धीरे से वह सेठ के बिस्तर पर बैठ गया और बैठते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक सेठ कमरे में आ। जैसे ही उसकी नजर अपने बिस्तर पर सोते नौकर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सेठ गरजा, मेरे बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे की तूने? सेठ ने अपने आदमियों को बुलाया और हुक्म दिया, इसे 40 डंडे मारे जाएं। नौकर को आंगन में ले जाया गया। डंडे पड़ने लगे। नौकर दर्द से चीखता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद नौकर अचानक चुप हो गया। फिर वो धीरे धीरे हंसने लगा। सेठ चौंक गया, गुस्से में बोला, मार खाने के बाद भी तू हंस क्यों रहा है? नौकर ने कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, मैं तो आपके बिस्तर पर बस कुछ पल सोया और मुझे 40 डंडों की सजा मिल गई। आप तो रोज इसी आराम पर सोते हैं, तो सोचिए वो आपको क्या सजा देगा। ये शब्द सुनकर सेठ के हाथ से उसकी छड़ी गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। पहली बार उसने अपने ऐशो आराम को पाप की तरह देखा। उसी रात सेठ को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने अपनी हवेली छोड़ दी। अपना धन, दौलत, घमंड सब त्याग दिया। वो गरीबों की सेवा करने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद वही सेठ एक संत के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसका आशीर्वाद लेने आने लगे। एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसी और सच्ची सीख वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।